ताहिर बिन हमदान ने आज सदर उर्दू एकेडमी के ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्हें यह मौका देने पर साबिक़ सदर कांग्रेस सोनिया गांधी, इंचार्ज तेलंगाना कांग्रेस उमूर दीपा दास मुंशी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और दीगर से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि अवाम के दरमियान कांग्रेस के प्रोग्राम ले जाने की कोशिश पर उनकी खिदमात को तस्लीम करते हुए उन्हें ये ओहदा दिया गया। उन्होंने कहा कि उर्दू के प्रोग्रामों को अवाम के दरमियान ले जाने की मसाई की जाएगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना में 6 ज़मानतों पर अमल आवरी से कांग्रेस की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। इस मौके पर सदर नशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी, अक़लियती मालियती कारपोरेशन के सदर नशीन उबैदुल्लाह कुतवाल और दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने साबिक़ SIB DSP प्रणीत राव को मुअत्तल कर दिया। वो साबिक़ हुकूमत में SIB ऑपरेशंस के नाम पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात का सामना कर रहे थे। प्रणीत राव को फ़िलहाल DGP दफ्तर में खिदमात पर रखा गया था। KCR के दौर में अपोजिशन के फ़ोन्स को टैप करने का उन पर इल्ज़ाम था। MS स्कूल मलकपेट के साले अव्वल के तालिब इल्म अब्दुल्ला अबू बकर की तेलुगु टीचर ने पिटाई की, जिसके नतीजे में उनकी आंख जख्मी हो गई। इस सिलसिले में तेलुगु टीचर के खिलाफ दबीरपुरा पुलिस से शिकायत की गई। इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए मलकपेट के मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने पूछा कि कम उम्र लड़के की पिटाई की किस तरह इंतज़ामिया ने टीचर को इजाज़त दी। मेडचल ज़िले के पीरजादीगुड़ा की साई प्रिया कॉलोनी में गैर मजाज तामीरात को रेवेन्यू के अहदेदारों ने मुनहदम कर दिया। क़ब्ल अज़ीं सीलिंग अराजी पर बाज़ अफराद ने मकानात की तामीर करते हुए इन मकानात को फ़रोख्त कर दिया था। भारी पुलिस की मौजूदगी में 5 JCB मशीनों की मदद से गैर मजाज इमारतों को मुनहदम कर दिया गया। इस मौके पर मुतासरीन ने एहतजाज भी किया। बंगलुरु बुनियाद परस्ती मामले के सिलसिले में कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA ने रियासत के 17 मकामात पर धावे किए। बंगलुरु की CCB पुलिस ने 5 अफराद को क़ब्ल अज़ीं गिरफ्तार किया था। 2008 में बंगलुरु में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले के ज़िमन में इनको गिरफ्तार किया गया था। मुलज़िमीन पर जेल में साथी कैदियों को बुनियाद परस्ती की तरफ राग़िब करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। हनमकुंडा करीमनगर शाहरा पर किसानों ने एहतजाज किया। इन किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि SRSP से फसलों के लिए पानी छोड़ने की दरख्वास्त के बावजूद कोई रद्द-ए-अमल अहदेदारों की जानिब से सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि फसलों को मुनासिब पानी ना मिलने की वजह से फसलें खुश्क हो रही हैं। गुरुग्राम के रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर के इस्तेमाल के बाद 5 अफराद को दवाखाने में शरीक करना पड़ा, क्योंकि माउथ फ्रेशनर लेने के बाद इनको उल्टियां होने लगी और मुंह से खून निकलने लगा। यह वाक़या सेक्टर 90 के रेस्टोरेंट में पेश आया। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर होटल के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जिला वरंगल के मोतिया तांडा में 3 अफराद की बरक़ी शॉक से मौत हो गई। मरने वालों की शिनाख्त देवेंद्र, रवि और सुनील के तौर पर की गई है।
एक और नौजवान शदीद तौर पर झुलस गया, जिसको इलाज के लिए वरंगल के MGM हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि मंगल को दुर्गम माह त्यौहार के इंतजाम के दौरान बरक़ी शॉक इन नौजवानों को लग गया। देवेंद्र की बरसर मौत हो गई। 3 अफराद को शदीद झुलसी हुई हालत में दवाखाना ले जाया गया, जहाँ 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। मल्लारेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा ने खाने में कीड़े आने की शिकायत की है। मल्लारेड्डी कॉलेज गंडी मैसम्मा के तलबा ने इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज भी किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह मल्लारेड्डी यूनिवर्सिटी के वुमेंस हॉस्टल में तालिबात ने नामुनासिब ग़िज़ा की फराहमी की शिकायत की थी। सारा में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने का वाक़या पेश आया। श्रीकर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक केमिकल्स के ज़ायद होने के सबब बड़े पैमाने पर फैक्ट्री की इमारत में आग के शोले नजर आए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड्स के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जदोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े के नतीजे में मुकामी अफराद में खौफ देखा गया। कल शब 12 बजे मलकाजगिरी फायर स्टेशन को इस वाक़े की इत्तला मिली, जिसके बाद मलकाजगिरी, एलबी नगर और चरलापल्ली के फायर ब्रिगेड्स ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जदोजहद के बाद काबू पाया। गाजीपेट रेलवे स्टेशन में मालबरदार ट्रेन में अचानक आग लग गई। इस वाक़े के साथ ही रेलवे स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरीन में तशवीश की लहर दौड़ गई, जिन्होंने फायर ब्रिगेड के अमले को इस बात की इत्तला दी। बाद इंजन की आग बुझाई गई। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भेड़ों और छोटी मछलियों की तकसीम स्कीम में होने वाली बेज़ाब्तगियों की जामे तहकीकात का हुक्म जारी किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में महकमा अफजाइश मवेशियां, डेयरी डेवलपमेंट और समकियात के ओहदेदारों का एक इजलास तलब किया। वजीर आला ने भेड़ों और छोटी मछलियों की तकसीम स्कीम में होने वाली बेज़ाब्तगियों पर तफसीलात हासिल की। उन्होंने स्कीमात के आगाज के बाद से मछलियों और भेड़ियों की तकसीम मुकम्मल होने तक की तमाम तहकीकात करने और उसकी रिपोर्ट ACB को पेश करने का हुक्म दिया है। बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना सदर RS प्रवीण कुमार ने साबिक वजीर आला व BRS सरबराह KCR से मुलाकात की। साबिक वजीर आला और BRS सरबराह KCR की रिहाइश का वाक़ बंजारा हिल्स नंदी नगर पहुंचकर BSP रियासती सदर RS प्रवीण कुमार ने उनसे तफसीली मुलाकात की। दोनों ने कई अहम उमूर पर काफी देर तक तबादला ख्याल भी किया। इस मौके पर हरीश राव, वेमुला प्रशांत रेड्डी, बालका सुमन के अलावा दीगर अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र BRS और BSP कायदीन की ये मुलाकात काफ़ी अहमियत की हामिल हो गई है। गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में तनहा लड़ने वाली दोनों पार्टियां क्या लोकसभा इंतखाबात में इत्तेहाद करने जा रही हैं, इस बात को लेकर सियासी हल्कों में तजस्सुस बना हुआ है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने कांग्रेस हुकूमत से इंतखाबात के दौरान अवाम से किए गए वादों पर अमल करने का मुतालबा किया। KTR ने हल्का असम्बली सिरसिला के मस्ताबाद मंडल मरकज में मुनक्किद करीमनगर पार्लिमानी कायदीन के इजलास में शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, महेंद्र रेड्डी व दीगर पर
दोगलेपन की सियासत करने पर तनकीद की और कहा कि कांग्रेस हुकूमत महज केसीआर को बदनाम करने के इरादे से सियासत कर रही है और वो उनके खिलाफ आयद मुकदमात या फिर जेल जाने से खौफजदा नहीं है, वो अवाम की तरफ से लड़ते रहेंगे। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट ने बीआरएस दौरे हुकूमत में अंजाम दिए गए तरक्याती कामों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद से तमाम तरक्याती काम मंसूख हो रहे हैं। उन्होंने किसानों से किए गए वादों को पूरा करने की मांग की है। बीआरएस एमएलसी के कविता ने बोधन हॉस्टल में फौत होने वाले तालिब इल्म के अहले खाना से मुलाकात की और गमजदा खानदान को पुरसा दिया। एल्लारेड्डी असेंबली हल्के के तिपारम गांव से ताल्लुक रखने वाले हरियाला वेंकट की हॉस्टल में मौत हो गई है। बताया गया है कि हॉस्टल में दीगर तालिब इल्मों के साथ झगड़े के बाद 8 तालिब इल्मों ने उसकी जान ले ली। बीआरएस एमएलसी कविता ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने मुतवफ़्फ़ी के अहले खाना से मुलाकात की और उन्हें तसल्ली देते हुए उनका साथ देने की यकीन दहानी करवाई। कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस तरह के वाक़यात को पेश आने से रोकने के इक़दाम करें और मुतवफ़्फ़ी के खानदान के एक फर्द को सरकारी नौकरी देकर उनकी मदद करें। भारत राष्ट्र समिति और बहुजन समाज पार्टी ने तेलंगाना में मुत्तहिद होकर पार्लिमानी इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया। तेलंगाना की असल अपोजिशन जमात भारत राष्ट्र समिति और बहुजन समाज पार्टी के इत्तेहाद को हतमी शक्ल दी गई है। दोनों जमातों ने मिलकर पार्लिमानी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। बीएसपी सरबराह आरएस प्रवीण कुमार ने नंदीनगर में साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात के बाद मीडिया से बात की और कहा कि वो तेलंगाना को बीजेपी और कांग्रेस से बचाने के लिए बीआरएस के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बेरोजगार परेशान होने पर तनकीद की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी साजिशें कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म खतरे में है। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि तेलंगाना की आवाम उनके साथ ताउन करेगी। केसीआर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आरएस प्रवीण कुमार के साथ बीएसपी के साथ इत्तेहाद पर तबादला ख्याल किया गया है। वो कल बीएसपी सरबराह मायावती से बात करेंगे और बीएसपी के साथ इत्तेहाद किया जाएगा। केसीआर ने वाज़ेह किया है कि जल्द ही इत्तेहाद के तरीक़ेकार और सीटों की एडजस्टमेंट के बारे में तफसीलात बताई जाएंगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा का दौरा करते हुए रमजान की तैयारियों का जायजा लिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व एमपी हैदराबाद की हिदायत पर नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने रेड हिल्स कॉर्पोरेटर आरिफ रिजवान के हमरा शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा का तफसीली दौरा किया। AIMIM की नुमाइंदगी पर GHMC ने मस्जिद में शेड्स की तनसीब, कूलर्स, आर्जी बैतुल खला, इजाफी वर्कर्स और पंखों व दीगर ज़रूरियात की तकमीली के लिए लाखों रुपये के फंड्स मख्तस किए हैं। एमएलए ने मस्जिद में जारी तमाम कामों का जायजा लिया। ओहदेदारों से तफसीलात हासिल करते हुए माह रमजान से पहले तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर उनके हमरा DMW बल्दी बल्खी के ओहदेदार, मजलिस के जिम्मेदारान व दीगर मौजूद थे।
बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से एलआरएस के लिए फीस मौसूल करने पर शदीद नुक्ताचीनी की। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से एलआरएस के जरिए दरख्वास्त गुजारों से 20,000 करोड़ रुपये लूटने का इल्जाम लगाते हुए अपोजिशन जमात भारत राष्ट्रीय समिति ने हुकूमत के खिलाफ 6 मार्च को रियासत भर में एहतजाज मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए के कविता ने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में कांग्रेस के लीडर्स एलआरएस के निफाज को रोकने के लिए अदालत गए थे। उन्होंने कांग्रेस के इक़्तिदार में आने पर फीस वसूल करते हुए एलआरएस नाफिज करने पर सवाल उठाया और बगैर फीस के ही एलआरएस नाफिज करने की मांग की। कविता ने कहा कि अगर फीस वसूल की गई तो लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को मुश्किलात पेश आएंगी। उन्होंने 6 मार्च को बीआरएस की जानिब से मुनज़्ज़म किए जाने वाले धरना प्रोग्राम को कामयाब बनाने पर जोर दिया। रियासत तेलंगाना की साबिक़ा हुकूमत के मुकर्रर किए गए हैदराबाद और रंगारेड्डी के काजियों पर मुश्तमिल वफ्द ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की। सदर काजी ज़हीरुद्दीन की सदारत में हैदराबाद और रंगारेड्डी जिले के नायब काजियों पर मुश्तमिल वफ्द ने वक्फ बोर्ड के नौमुंतखब चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की और चेयरमैन का ओहदा संभालने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता बीआरएस हुकूमत की जानिब से हैदराबाद और रंगारेड्डी जिले से काजियों का तकर्रुर किया गया था जो कि मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहे हैं। सदर काजी ने मसाइल की यकसोई के लिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन को एक याददाश्त भी सौंपी, जिस पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन की जानिब से माह रमज़ान के बाद एक इजलास तलब करने और काजियों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई गई। निज़ाम कॉलेज के तलबा ने गैर मियारी खाना फराहम करने पर बशीरबाग हॉस्टल के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया और प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की। तफसीलात के मुताबिक निज़ाम कॉलेज के तलबा व तालिबात हॉस्टल में गैर मियारी खाना फराहम करने से परेशान है। वक्फे से तलबा का एहतजाज भी जारी है। मंगल को हॉस्टल में बुनियादी सहूलियात और मियारी खाने की फराहमी का मुतालबा करते हुए तलबा ने बशीरबाग में हॉस्टल के रूबरू एहतजाज किया, प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की। तलबा के एहतजाज के सबब सड़क पर ट्रैफिक जैम हो गया। पुलिस की जानिब से एहतजाजियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें तहवील में ले लिया गया। वाज़ेह है कि रियासत के मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा उन्हें गैर मियारी खाना फराहम करने से परेशान है। मल्ला रेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा की जानिब से भी उन्हें फराहम किए गए खाने में कीड़े पाए जाने पर शदीद एहतजाज किया गया है। सैदाबाद इलाके में अकीदतमंदों ने हनुमान मंदिर के ऊपर स्टील ब्रिज बनाने के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। महकमा अजीम तर बल्दी हैदराबाद की जानिब से सैदाबाद इलाके में हनुमान मंदिर के ऊपर स्टील ब्रिज के तामीराती काम शुरू किए गए थे। ताहम मंगल को अकीदतमंदों ने मंदिर के ऊपर से ब्रिज बनाने के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया और जीएचएमसी कमिश्नर के खिलाफ नारे लगाते हुए तामीराती कामों को रोकने का मुतालबा किया। सैदाबाद मेन रोड पर होने वाले शदीद एहतजाज के सबब इलाके में शदीद ट्रैफिक जैम देखा गया। एमएस क्रिएटिव स्कूल शाख मलकपेट की इंतजामिया ने जमात अव्वल के तालिब इल्म के साथ मारपीट करने वाले टीचर को मुअत्तल कर दिया है और मुतासिरा तालिब इल्म के मुकम्मल इलाज के लिए ताउन करने का वादा किया है। तफसीलात के मुताबिक मलकपेट इलाके में वाक़े एमएस क्रिएटिव स्कूल की ब्रांच के जमात अव्वल में पढ़ने वाले तालिब इल्म अब्दुल्ला अबू बकर को एक टीचर के मॉब स्टिक से मारने का वाक़या पेश आया। टीचर की इस हरकत के नतीजे में अबू बकर की आंख में शदीद चोटें आई। लड़का एलवी प्रसाद अस्पताल में जेर इलाज है, जहां उसके कई ऑपरेशन किए जाने हैं।
MBT तर्जुमान अमरुल्लाह खान खालिद ने ट्विटर पर इस वाक़े का इंकशाफ करते हुए SHO दबेपुरा से रुजू किया था। हुकूमत तेलंगाना से तलबा के साथ मारपीट करने के वाक़यात के तदारुक के इक़दाम करने की मांग भी की गई थी। इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद स्कूल इंतजामिया मुतहरिक हुआ और तालिब इल्म को बेदर्दी से मारने वाले टीचर को मुअत्तल किया। इस वाक़े की मजम्मत करते हुए मुतासिरा के मुकम्मल इलाज का खर्च बर्दाश्त करने का भी वादा किया। अवाम उन्नास ने हुकूमत तेलंगाना, महकमा तालीम और हैदराबाद जिला कलेक्टर से खानगी स्कूलों के इंतजामिया को तलबा के साथ मारपीट न करने और उनके साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए पाबंद करने की दरखास्त की है। सालाना लाखों रुपये फीस की अदायगी के बावजूद भी स्कूलों में बच्चों के साथ असातिज़ा के रवैयों और तलबा के तई असातिज़ा की लापरवाहियों ने औलिया तलबा को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। आदिलाबाद खुर्शीद नगर में इस्तकबाल रमजान व इस्लाह मुआशरा के उन्वान से दूसरा अजीमुशान जलसा मुनाकिद किया गया। सैयद जाफर इशाती और हाफिज आरिफ खान की सरपरस्ती में इस्तकबाल रमजान व इस्लाह मुआशरा जलसे आम का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। मौलाना अब्दुल अलीम खासमी ने निजामत के फराइज अंजाम दिए, जबकि जलसे आम में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौलाना जुनेदुर रहमान आज़ाद खासमी हिंगोली महाराष्ट्र ने शिरकत की। हालात हाजिरा पर कुरान व हदीस की रोशनी में खिताब किया और मुसलमानों को मुत्तहिद होने, इस्लामी तालीमात पर मजबूती से अमल पैरा होने की तलकीन की। मशहूर शायर हाफिज मोहम्मद जाहिद जहाना गंजोरी ने इस मौके पर अपना कलाम सुनाया। शहरियान आदिलाबाद व नौजवान की कसी तादाद ने जलसे में शिरकत की। रियासत उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस अफसरान की जानिब से शिकायत न सुनने पर एक शख्स ने SP के दफ्तर में खुद को आग लगा ली। जराये ने बताया कि ताहिर अली नामी शख्स अपनी शिकायत लेकर पुलिस से रुजू हुआ था, ताहम पुलिस अफसरान ने उसकी शिकायत नहीं सुनी, जिस पर उसने SP के दफ्तर में खुद को आग लगा ली, जिसके नतीजे में वो शदीद झुलस गया। उसे फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। शाहजहांपुर के SP अशोक मीना का कहना है कि वो शख्स तिब्बी निगरानी में है और उसकी हालत मुस्तकिम है। उन्होंने बताया कि इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म जारी किया गया है। शहर हैदराबाद के गच्ची बौली में वाक़े हिवागा ब्यूटी सैलून में जिल्द और बालों के तमाम मसाइल का मियारी और बेहतरीन इलाज किया जा रहा है। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा में कामयाबी के बाद शहर हैदराबाद के गच्चीबौली में कायम हिवागा ब्यूटी सैलून में बैनुल अक़वामी तर्ज पर सारिफीन को मुख्तलिफ सहूलियात मुहैया करवाई जा रही हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट त्रिशा सिंह और CEO हरिता रेड्डी ने मीडिया को बताया कि उनके यहाँ तरबियत याफ्ता माहिरीन और डॉक्टरों के जरिए जिल्द, बालों और दीगर मसाइल का कामयाब और मियारी इलाज किया जाता है। अलावांजी मुख्तलिफ तकारीबात के लिए खवातीन को भी तैयार किया जाता है। उन्होंने बताया कि न सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द हजरात भी जिल्द, बालों और दीगर मसाइल के हल के लिए हिवागा ब्यूटी सैलून से रुजू हो सकते हैं। कोमरमभीम आसिफाबाद जिला कलेक्टर वेंकटेश धोत्रे ने जिले की तरक्की के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करने पर जोर दिया है। कोमरमभीम आसिफाबाद जिला कलेक्टर का जायजा हासिल करने के बाद वेंकटेश धोत्रे ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जिले की तरक्की के लिए सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए और एक दूसरे का ताउन करना चाहिए। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की नाफिज करदा स्कीमात पर अमल दरामद करने की बात कही और कहा कि उनका मकसद तालीम और अद्वियात के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है। जिला कलेक्टर ने जिले में बदउनवानी और बेज़ाब्तगियां पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। इस मौके पर
वेंकटेश धूतरे को तमाम उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु जबानों के सहाफियों की जानिब से जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद पेश की गई और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। मेडचल जिले के मेदीपल्ली मंडल में रेवेन्यू हुकाम ने पुलिस की मौजूदगी में कई ढांचों को मुनहदम कर दिया, जिस पर मुकामी लोगों ने कांग्रेस हुकूमत पर बरहमी जाहिर करते हुए शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। मेदीपल्ली मंडल के पीरजादी गुड़ा साइफरिया कॉलोनी में मंगल को उस वक्त कशीदगी फैल गई जब महकमे रेवेन्यू के अफसरान ने पुलिस की भारी जमीयत के साथ वहां पहुंचकर कई जेर तामीर ढांचों को मुनहदम करना शुरू किया। मुतासिर ने बताया कि कुछ साल कबल उन्होंने सालार जंग कांचा सर्वे नंबर 1, 10 और 11 में ला इल्मी में अराजी खरीदी थी और वो तब से ही इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता बीआरएस हुकूमत की जानिब से जियो 118 जारी करने के बाद उनके मसाइल हल हुए तो कुछ लोगों ने अपनी खरीदी हुई जमीन पर तामीरात शुरू की, लेकिन आज रेवेन्यू एहलकारों ने जेर तामीर कई ढांचों को मुनहदम कर दिया। मुतासिरीन ने नई हुकूमत से उनके मसले को हल करने और उन्हें मकान नंबरात अलॉट करने की इल्तिजा की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।